हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी देखो, आज के इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं रेडियो एक्टिव डीके। क्या दिख रहे हैं? रेडियो एक्टिव डीके। ये एप्लीकेशन में ध्यान में रखना, इनिशियली समझो अपना मास जो है एक आधे मटेरियल का एक्स है, तो यहां पे आफ्टर सम टाइम दैट मटेरियल गेट्स इवापोरेट और डेफिनेटली उसका मास इनिशियल से बाद में क्या होता? कम होता, बोले तो डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पे माइनस साइन लेना है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि एग्जैक्टली क्या है, ये इतना ध्यान में रखो। लेकिन मेन द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और एलिमेंट लाइक रेडियम, सीजियम एक्सेट्रा डिसइंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिसइंटीग्रेशन बोले तो कम होना, राइट। इट मीन द मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस विथ टाइम। ये ध्यान में रखना, क्या होगा? डिक्रीजेस विथ टाइम होगा। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन of such elements is always proportional to the amount present at that time. मान लो, if x is the amount of any material present at time t, then dx by dt, ये जो हम लिख रहे हैं ना, that is a dx by dt is equal to minus k into x, right? कहने का मतलब ये हुआ यहां पे where k is called as a constant of proportionality and k is greater than 1 and the negative sign appears because x decreases with respect to time, right? मैं वही बोल रहा हूं, ये निगेटिव याद से लेना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का प्रॉब्लम आया तो पहला इक्वेशन जब लिखेंगे तो वहां पे क्या देना? माइनस। माइनस साइन इंडिकेट दैट मटेरियल गेट डिसइंटीग्रेट, राइट? ओके, अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आया और उसके बाद इन शॉर्ट अगर आपको समझाना है कि डेरिवेशन नहीं आएगा पेपर में, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे आप? dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, इंटीग्रेट करें VSF है तो वहां पे आया log x, यहाँ पे आया माइनस के टी प्लस 1 और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया तो x इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी इंटू ई रेस टू 7 और e रेस टू c1 को हमने एक आधा कांस्टेंट पकड़ लिया, a या k जो भी आपको, k मत पकड़ो, a पकड़ो, c पकड़ो, जो भी, हमने a पकड़ लिया e रेस टू माइनस के टी वेयर a इक्वल टू e रेस टू c1। और यहां पे if x0 is initial amount of radioactive substance at t equal to 0, तो यहां पे ये इक्वेशन मॉडिफाई होगा x0 a और इनिशियली क्या रहे तो t0 तो e रेस टू 0 क्या होता? 1। so a equal to x0, तो this equation x equal to x0 e raised to minus kt gives the amount of radioactive substance at any time t। ये जो हाफ लाइफ पीरियड है ना, ये जो है वो है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड इज अ रेडियो, ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम में देते हैं तो अपने को समझ में आना कि क्या दिया। दैट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस is defined as the time it takes for half of the substance to disintegrate। मतलब वो जो अपने को मटेरियल इनिशियली समझो x है, तो वो x बाई 2 होने को, वो हाफ होने को कितना टाइम लगा, ये जो टाइम हमको हम निकालते हैं उसको बोलते हैं, या वो जो देते हैं उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, राइट? बस, दैट इज नथिंग मोर देन दैट। डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, प्रॉब्लम में अपने को इसको सॉल्व करने के लिए लगने वाला है। चलो अभी हम प्रॉब्लम देखेंगे। देखो प्रॉब्लम सिंपल रहता है बट एक बार समझ लेना। अब देखो क्या दिया आपको, बिस्मथ, ये भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज। देखो हाफ लाइफ 5 डेज है इसका, बिस्मथ का। ए सैंपल ओरिजिनली हैज अ मास ऑफ 800 mg। आपके पास ओरिजिनली 800 mg उसका मास है, किसका? बिस्मथ का, राइट? फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज। 30 दिन के बाद वो कितना मास रहेगा ये आपको बताना है, करेक्ट? सी प्रॉब्लम सिंपल है, पहले हम लिखेंगे लेट, और इनिशियल अमाउंट जब पकड़ेंगे तो क्या पकड़ना? x। हमने अभी थ्योरी में भी देखा था, क्या पकड़े थे हमने? x ही पकड़े थे ना। लेट x इज द मास ऑफ द सब्सटेंस
लेट x इज द मास ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट एट एनी टाइम t, प्रेजेंट एट एनी टाइम, कोई भी टाइम, बराबर है। लेट x इज द मास ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट एट एनी टाइम t। अब देखो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt है ना, इज अ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x, बट यहां पे मैं लेता हूं माइनस x। समझ में आया? y माइनस, ये आपको समझ में आया क्या? माइनस इसीलिए लिया है कि दैट गेट डिसइंटीग्रेट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का प्रॉब्लम है। If we want to remove this proportionality sign, then we take some constant. So dx by dt is equal to minus k into x. पूरा डिटेल समझा रहा हूं, देख लो, पेपर में दिखाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे मालूम, यहां पे VSF आता है क्या, देखो ना, आता है ना, कैसे आता है देखो, dx बाय इसको बोलो x इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। समझ में आया? और ये कौन सा फॉर्म आया, ये फॉर्म आया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और जब वो VSF में आता है, ये VSF के ऊपर भी स्पेशल वीडियो आपको रिकॉर्ड करके भेजा है, देख लेना। सो यहां पे VSF में आया, VSF में आया तो क्या कर सकते हैं हम, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या दिखाते हैं आप, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड दिखा देते हैं। सो अगर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड आप करेंगे तो क्या आएगा, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी। भाई k तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना, वेर k इज नथिंग बट, यहां पे लिख दूं क्या, वेर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी, अगर प्रोपोर्शनलिटी आप साइन निकालते हो तो हमने लिया है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल सकते हैं। अब इसको आप एक काम कर सकते हैं, dx बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस के बाहर ले लो इंटू डी टी। थोड़ा सा मैं एक पार्ट इधर कर लो इतना। अब आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स क्या होता, log x है ना, इसका कुछ नहीं बने तो बेस क्या रहता, e माइनस के और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता, t, करेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता, t। अब देखो यहां पे एक काम कर सकते हैं, ये कौन से फॉर्म में आया, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में आया। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस के टी। हाँ यार, क्यों नहीं, आराम से हम लोग लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू e रेज टू माइनस के टी, चलेगा। और यहां पे हम लोग एक काम कर सकते हैं फिर, x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस के e रेज टू टी। समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया, ये e रेज टू माइनस के e रेज टू टी को हमने कैसे उसको सेपरेट करवाया, ये समझ में आया क्या? नो प्रॉब्लम, शैल वी प्रोसीड टू, नो प्रॉब्लम। एक काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया है तो यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेना रह गया। यहां पे तो इंटीग्रेशन हम लोग यहां पे नहीं किए, हमने यहां पे किए, सो प्लस c1 देना पड़ेगा। सो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, e रेज टू kt1 प्लस c1। सो यहां पे लिखेंगे हम e रेज टू माइनस kt एंड e रेज टू c1। आप समझ रहे बात को, चलेगा। यहां पे एक बात समझ लेना, यहां पे हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोल गए तो c1 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो थोड़ा सा हम जगह क्रिएट कर लेंगे, ओके वेरी गुड। अब देखो यहां पे x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, e रेज टू माइनस के टी है ना, और ये e रेज टू c1 को मैं बोलता हूं a, वेर a इज नथिंग बट, आप एक काम कर सकते हैं, a नथिंग बट e रेज टू c1, कांस्टेंट है ना वो, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो आपका इक्वेशन आया है ना, ये इक्वेशन आपको क्या बताएगा, ये इक्वेशन आपको ये बताएगा कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट एनी टाइम टी, राइट। कहने का मतलब यह हुआ x इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस के टी, ये अपना बेसिक इक्वेशन आया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। आप देखो प्रॉब्लम में क्या दिया, इनिशियली 800 mg ऑफ सब्सटेंस इज अवेलेबल, ऐसा प्रॉब्लम में दिया है। ऐसा दिया मतलब अपने को प्रॉब्लम में एक कंडीशन दिया, क्या दिया,
नाउ इसको क्योंकि अपने को अननोन क्वांटिटी निकालना पड़ेगा ना, तो कैसे निकालेंगे देखो। सो व्हेन t इज इक्वल टू 0, इनिशियली बोले तो क्या, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, ईवर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है, x कितना है 800 mg। ये प्रॉब्लम में दिया है, ये प्रॉब्लम में आपने को क्या किया है, दिया है। अब ये कंडीशन यहां पे देखो, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। और अगर इक्वेशन 1 में ये वैल्यू का अगर आप पुट करते हो तो क्या मिलेगा देखो, t को 0 किया तो e रेस टू 0 1 हो गया, x की वैल्यू कितनी है 800, 800 इज इक्वल टू व्हाट, a इंटू 1, तो आपका a का आंसर आया 800। आर यू गेटिंग इट और नॉट, समझ में आया। अब ये a इक्वल टू 800 इक्वेशन 1 में रखो। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। और अगर इक्वेशन 1 में ये वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, क्या इक्वेशन 1 में अगर हम ये वैल्यू को पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहां पे देयरफॉर इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू x इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 800, सही है, इंटू e रेस टू माइनस के टी, कॉल्ड इज एज इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम में और एक बात दी है ना, क्या दी है, 5 आवर्स, मेरे ख्याल से उसका बेसिक क्या दिया, देखो एक मिनट मैं थोड़ा ये लाइन मिटा दूं क्या, ये इक्वेशन 1 का पहला लाइन मिटाओ, सो दैट हमको फिर पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। एक काम करते, क्या दिया था प्रॉब्लम में जरा पढ़ेंगे, और एक कंडीशन दिया ना प्रॉब्लम में, देखो क्या दिया, बिस्मथ हैज अ लाइफ ऑफ 5 डेज, बिस्मथ का हाफ लाइफ कितना दिया, हाफ लाइफ 5 डेज दिया। इसका मतलब दिस इज द सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, सैंपल ओरिजिनली हैज अ मास ऑफ 800 kg, इसलिए हमने क्या लिखा, when t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 800, ये अपना इनिशियल था। फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज, बोले तो when t इक्वल टू 30 एग्जैक्टली व्हाट अमाउंट x इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू, ये पूछा। सेकेंड कंडीशन यहां से हम देख सकते हैं, क्या है सेकेंड कंडीशन, आप देखो अगेन सेकेंड कंडीशन के लिए हम ऐसा लिखेंगे, हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज, बिस्मथ एज हाफ लाइफ 5 डेज, कहने का मतलब क्या हुआ, व्हेन t इज इक्वल टू 5 ना, 5 डेज टाइम दिया, तो अपना x कितना रहेगा, जो इनिशियल अमाउंट है उसका आधा। आपको बताया था ना अभी, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, वो मटेरियल को आधा होने के लिए 50% होने के लिए कितना टाइम लगा, ये कहने का मतलब है हाफ लाइफ पीरियड। तो t इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर भाई, वो हो जाएगा 400, बिकॉज इनिशियली आपका x 800 है। अब ये वैल्यू आप कहां पे डालो, इन इक्वेशन 2, है ना। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो आपको क्या मिलेगा, पुट दीज वैल्यूज, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2, ये वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो आपको x कितना दिया 400 दिया है ना, 800 तो हमने निकाला है, a की वैल्यू वो, और e रेस टू माइनस के, और t की वैल्यू कितनी है 5, नथिंग बट -5 के बोल के बोल सकते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे यहीं पे, सो ये इधर डिवाइड हो गया है ना, और ये e रेस टू -5 के हो गया। सो हम लोग बोल सकते हैं क्या, e रेस टू -5 के इज इक्वल टू 400 बाय 800, अरे भाई बिल्कुल बोल सकते हैं, और 400 बाय 800 बोले तो 1/2 ना। कहने का मतलब ये हुआ e रेस टू -5 के कितना आया 1/2। इस प्रॉब्लम में ये वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चाहिए तो इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, ये अपने को बाद में लगेगा, सही है, समझ में आया। हमने इनिशियल कंडीशन का यूज करके पहले a बना दिया, सबसे पहले तो हमने इक्वेशन बनाया dx by dt, राइट, is a proportional to the mass present at that time, that is x, but that to minus, why, because that gets disintegrate। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कभी भी क्या होता, डिसइंटीग्रेट होता है। कहने का मतलब 30 दिन बाद डेफिनेटली ये मटेरियल 800 से क्या होगा, अरे भाई कम ही होने वाला है, वो ज्यादा होने वाला ही नहीं। सो e रेस टू -5 का वैल्यू आया हाफ। अब अपने को है t इक्वल टू 30 कितना, ये निकालने का ना x,
अब ये इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, t की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 30, तो हमको क्या मिलेगा x, दैट्स ऑल, बिकॉज x इज द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम t, करेक्ट, अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट एट एनी टाइम t, ये बहुत बढ़िया। अब जरा देखो यहां पे है सिंपल, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। नाउ क्या निकालने का है, फाइंड x when t इक्वल टू कितना 30, अरे 30 डेज बाद कितना अमाउंट, अब ये वैल्यू कहां पे लिखने का, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 2 में ये वैल्यू को पुट करते हो, राइट, अब थोड़ा जगह क्रिएट कर लेंगे। इक्वेशन 2 में अगर ये वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे ना, तो क्या मिलेगा, देखो जरा, आपको ये मिलेगा, x निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है क्वेश्चन मार्क, x इज इक्वल टू हाउ मच, ओके, यहां पे कितना दिया भाई 800 e रेस टू माइनस के टी, है ना, e रेस टू माइनस के, और t का वैल्यू कितना दिया है, t का वैल्यू दिया है 30, 30 दिन में कितना, तो 30 डेज, तो t कितना हो गया 30। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, इसको हमेशा ऐसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखो e रेस टू माइनस 5 के इक्वल टू हाफ है, तो ये जो 30 है ना, इसको मैनेज करो आप, कैसे मैनेज करेंगे, देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, e रेस टू माइनस 5 के रेस टू 6, अरे ये e रेस टू माइनस 30 के को ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, e रेस टू सी a रेस टू m इंटू n, a रेस टू m n, और 5 6 30, सो माइनस 30, ये समझ में आया, हमने एडजस्टमेंट ऐसे क्यों किया, हमने ऐसे एडजस्टमेंट क्यों किया, समझ में आया, यस, हमको e रेस टू माइनस 5 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, इसलिए हमने ये एडजस्टमेंट किया। सो x इक्वल टू 800 e रेस टू माइनस 5 के, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन टू 1/2 रेस टू 6, समझ में आ रहा है क्या, ये सर ये ऐसा हमेशा हमको एडजस्ट करना पड़ेगा क्या, हाँ भाई, हमेशा ये जो वाला आया, ये ऐसा जो इक्वेशन आया है उसको यूज करके ही ये लिखना पड़ेगा, दैट इज योर स्किल इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कि वो कैसे लिखना है, सिंपल है, क्या स्किल, 5 6 30 माइनस 30, दैट्स नथिंग मोर देन दैट, है ना, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं, अब मैं पूरा मिटा दूं, अपने को अभी ये सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करने के लिए अभी देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अब एक बात है, यहां पे x इज इक्वल टू 800, 1 रेस टू 6 1, और 2 रेस टू 6 कितना होता, मेरे ख्याल से 64 है ना, अरे 2 रेस टू 5 32 है ना, तो ये 2 रेस टू 6 64, 16 से डिवीजन जाएगी मेरे ख्याल से, है ना, 16 4 जा और 16 5 जा, बराबर है क्या, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, ओके, और भी डिवीजन जा सकता है ना, 2 से जाता क्या, 2 2 जा, ये आया 25, सो नथिंग बट आपका x कितना आया 25/2, और 25/2 करेंगे तो x का वैल्यू मेरे ख्याल से 12.5, सो x इक्वल टू 12.5 mg, कहने का मतलब क्या हुआ, दिस इज आपका फाइनल आंसर, नथिंग बट व्हाट, सो देयरफॉर आफ्टर 30 days the mass of the substance remaining is, mass of the substance कौन सा दिया है, बिस्मथ, the mass of the substance remaining is 12.5 mg, करेक्ट, यही आपको निकालना था, देखो मतलब इनिशियली 800 mg था और 30 दिन में 12.5 mg हो गया, है ना, सो लाइक दिस, मतलब दैट मटेरियल गेट्स इवापोरेट, राइट, सो ये बात है, तो इस टाइप के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अगर पेपर में प्रॉब्लम आते हैं तो ध्यान में रखना, उसको माइनस लेना पड़ेगा, बिकॉज दैट मटेरियल गेट्स डिसइंटीग्रेट, चलेगा, इसलिए वो माइनस साइन याद से लेना, चाहे तो लिख देना, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द मटेरियल गेट डिसइंटीग्रेट, राइट, नो प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है, इसके ऊपर मेथड एक ही है, प्रॉब्लम में खाली मटेरियल बदलेगा, कभी बिस्मथ है तो कभी दूसरा मटेरियल आएगा, है ना,
मटेरियल कौन सा भी रहने दो, मेथड वही रहेगा, राइट। पेपर में इतना लिखेंगे तो आपको 100% मार्क मिलेंगे। ये प्रॉब्लम जनरली सेक्शन सी या सेक्शन डी में आएगा, तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। नो प्रॉब्लम, चलेगा। आप देखो एक बात है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, राइट। एंड बी इन टच विद अस सो दैट वी विल वन बाय वन डिलीवर द वीडियोस, राइट, जो आपको मिलते रहेंगे। सो आप उसके साथ हमारे साथ टच में रहिए, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, ये पॉइंट हम यहां पे कंप्लीट करते हैं। अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।